आशातदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? खुश हैं सब? गुड। कुछ दिन पहले एक प्रभु जी आए थे, मतलब 2-3 साल पास आउट हैं, आपके जॉब कर रहे हैं। मैंने आया उनसे पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या जीवन का उद्देश्य है आपका। उन्होंने दुखी होकर बोला मुझे खुशी चाहिए। दुखी होकर उन्होंने क्या कहा, मुझे खुशी चाहिए। ये भी बढ़िया पैकेज है, पैक हो गए हैं पैकेज में, पैक कर दिया गया है। जो इसको पैक कर देते हैं तो बेचारा दुखी रहेगा ही। समझ पा रहे हो आप? गुड। तो आज श्लोक लेते हैं सुंदर। 5 पेज का तात्पर्य है। मुझे आराम से बैठो आप लोग, हो सकता है 3 घंटे लगे आज। क्या करूं मैं, आप लोग मिलते कभी नहीं हो, तो फिर मैं सोचा कि ऐसा श्लोक लिया जिससे चीजें शाश्वत हो जाए, जिसका अंत ना हो, है ना। तो श्लोक पढ़ते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अवयम। अरे सुख की बात हो रही बाबा, इसमें सुखी हो जाओ आप, अभी तो हो जाओ, बात तो दुखी हो जाएगा। सुनील पुत्र राउंड मार के आओ ना एक बार भक्तजनों के पास आसपास, कि भाई कुछ क्लास व्लास चल रही, तो अगर आप लोग कृपा करें हम तो आ सकें। नहीं, एक जना जाएंगे, राउंड मार के आएंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मैं आपको एक बात बताता हूँ आज ना। आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द हैं श्लोक में, और बहुपाद जी ने हर शब्द को समझाया है। इससे पता लगता है ये भगवत गीता एज इट इज है। आप जब गीता पढ़ते हो ना, तो ये ऐसे पढ़ना चाहिए आपको गीता, कि प्रभुपाद जी ने, वैसे कई बार प्रभुपाद जी सारे शब्दों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बताते हैं कि इस श्लोक में ये शब्द महत्वपूर्ण है, ऐसा करके प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द पर बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। विष्णु, आपको मच्छर खा देंगे, इधर आ जाओ। मैं 4-5 बार बताऊंगा आपको ये बात। राज विद्या, है ना, तो पढ़ते हैं। तो भगवान, इस अध्याय का नाम भी है परम गुह्य ज्ञान। क्या नाम है? हाँ, तो परम गुह्य ज्ञान है ना, सीक्रेट बात है, पता है वो, और बहुत ज्यादा ही सीक्रेट है। सीक्रेट होता है गुह्य, और मोर सीक्रेट होता है परम। ऐसा ना, परम कंप्यूटर सुना है नाम, सबसे श्रेष्ठ कंप्यूटर। वैसे यहाँ पर क्या है, परम गुह्य, है ना, बहुत ज्यादा सीक्रेट बात है। क्या सीक्रेट बात है? भक्ति। क्या है सीक्रेट? भक्ति सीक्रेट है, जिसको लोग ऐसे सोचते हैं, अरे भक्ति तो क्या है, यही है, वही करते हैं लोग, क्या है, काम धाम है नहीं, भक्ति माला घुमाते रहते हैं, है ना। मैं ऐसे लोगों से यही बात बोलता हूँ कि तुम लोग इस काम को बड़ा आसान समझते हो, तो एक दिन तो करके दिखाओ, है ना प्रभु, बहुत सरल है और यूं ही है, तो एक दिन तो करके दिखाओ। तो 4 बजे तो उठो, तो उसके बाद मंगला तो करो, फिर जब तो करो, है ना। आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट है। सीक्रेट है जो सबको पता नहीं होता, नहीं तो सब लोग करें। पापा जी कहते हैं एक जगह कि आई एम सेलिंग डायमंड, आई एम सेलिंग
मैंने हीरे की दुकान खोली है, तो यहाँ पर जो है सब्जी मंडी की तरह भीड़ भाड़ नहीं होगी यहाँ। मैं डायमंड देने आया हूँ, तो जो लोग डायमंड की वैल्यू रखते हैं, डायमंड की वैल्यू समझते हैं, वही आएंगे, जैसे आप लोग बैठे हो। यहाँ पर और लोग क्यों नहीं बैठे हुए हैं? हमारे उस ग्रुप में लगभग 250-300 लोग हैं, और लोग क्यों नहीं बैठे हैं यहाँ पर? क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ हैं, है ना, उनको पता नहीं है ना, अज्ञान। तो सीक्रेट चीज जो है ना, वो कैसे पता लग जाएगी उनको? नहीं पता लगेगी ना। अच्छा, ये सीक्रेट रखता कौन है जानते हो? कौन रखता है सीक्रेट? पता लगने नहीं देते जिसको स्वयं भगवान। स्वयं भगवान इस विज्ञान को सबको पता नहीं लगने देते। नहीं पता लगेगा किसी को, छुपा के रखते हैं। तो आप लोग इतने लोग बैठे हो ना यहाँ पर, इस बात को तो ये समझ लो कि भगवान ने आपको लायक समझा। जल्दी आ जाओ, आपके लिए आज क्लास है, मतलब सबके लिए, लेकिन हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आप लोग खास हो, तो भगवान पूरा तैयार हो गए हैं। नहीं नहीं, इन लोगों से मैं नहीं छुपाऊंगा ये ज्ञान, इन लोगों को तो मैं बताऊंगा यार, अब ऐसे नहीं। ये मेरे खास लोग हैं, स्पेशल लोग हैं ये, इन लोगों से मैं ये नहीं छुपा सकता, मुझे इनको बताना ही होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अनेक जन्मों तक खूब तपस्या की है। इन लोगों ने धर्म के मार्ग पे चले हैं, सत्य के मार्ग पे चले हैं, धर्म के मार्ग पे चले हैं, और पाप कर्मों से दूर रखने को लिए अपने आप को बचाया है, स्वयं को पाप चीजों से। तो इन लोगों को तो जो मैं है ये ज्ञान दूंगा ही दूंगा, छुपाऊंगा नहीं इनको। और बाकी सबसे भगवान छुपाते। तुम पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुछ समझ नहीं आएगा। आजा, समझ में आ गई भैया? तो इसमें एक शब्द आया कर्तुम। कर्तुम मतलब संपन्न नहीं कर पाओगे। जय हो, भगवान को चढ़ा दिया ना, तो मैं पता नहीं लगने दूंगा तुमको, ऐसा। और पता भी हो गया तो इसमें एक शब्द आया कर्तुम, करने नहीं दूंगा तुमको। तुमने, मगर मैंने बताया था कुछ बच्चों को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको ना, रजोगुण से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत भयंकर काम की चपेट में आ जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कुछ लोगों को देख के लगा था उनको समझ में आ भी गया है, लेकिन करने नहीं दूंगा। कौन नहीं करने देते हैं? भगवान। कहाँ से? हृदय में ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? हार्ट में। हृदय नरसिंहा, हृदय में रहते हैं वो, है नहीं? बहुत करीब रहते हैं हमारे। यस, तो एक करने नहीं दूंगा। अगर आप लोग कर पा रहे हो 1-2 माला भी या कुछ भी, तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कुछ लोग कहते हैं कृपा क्या है? और मुझे, जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, बोले मैं गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिसर बन जाऊं, ये कृपा है। मैं कहता हूं ये धोखा है भगवान का आपके लिए। ये कृपा नहीं है, ये तो धोखा किया है भगवान ने आपके साथ। और ये बैठे नीट वाले, ये सोच रहे दोनों बच्चे कि भाई ये गवर्नमेंट उसमें लग जाएंगे, क्या बोलते हैं, इनको एम्स मिल जाएगा, तो ये इनका जीवन सबसे बड़ी कृपा भगवान। हाँ भगवान, नारियल फोड़ूं 11 कम से कम। नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। ये सब धोखा है भगवान का। जो लोग धोखा चाहते हैं उनको भगवान धोखा देते हैं, लेकिन जो धोखा नहीं चाहते, भगवान से बोलो ये बात सामने, भगवान आप जो चाहते हो वो करो हमारे, फिर देखते हैं। इतना बड़ा हृदय नहीं है प्रभु कि बोल दें।
भगवान आप जो चाहते हैं ना वो करो हमारे साथ, ये नहीं बोल पाएंगे। फिर भगवान बताएंगे कृपा क्या होती है। ये देखो कृपा मैंने पहनी हुई है, है ना। कृपा ये होती है ना। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी ने बहुत एक्सप्लेन किया बड़ा बड़ा। ये जो ज्ञान है, अब क्या ज्ञान है पढ़ते हैं, क्या ज्ञान है? बहुत कुछ ज्ञान है लोगों को आजकल। मोबाइल में मूवी कैसे डाउनलोड करते हैं नेटफ्लिक्स से, है ना। और भी कई सारे ज्ञान होते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो है ना समस्त विद्याओं का राजा है। अब विद्याएं भी अनेक प्रकार की होती है प्रभु। अगर किसी के पास विद्या है तो इसका परिणाम क्या है, कैसे पता लगेगा कि इसके पास विद्या है? हाँ हाँ, गुड। विद्या ददाति विनयम। अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या है तो ये नहीं कि उसको एक गीता के 7 श्लोक याद है, या भागवत के 18,000 श्लोक याद हैं, या महाभारत के 1,00,000 श्लोक याद हैं। इसको विद्या नहीं कहते हैं, है ना। विद्या अगर किसी के पास है सच में, तो उसका रिजल्ट है वो विनम्र है। नम्र समझ तो नरम है बेचारा, है ना। नम्र मतलब नरम है, ठीक है, मोल्ड हो जाएगा, कहीं भी फोल्ड हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो ना आप, है ना। टोल्ड करने पर फोल्ड जो हो जाए, कहने पर जो फोल्ड हो जाए, वो नरम है, विनम्र। और वी मतलब विशेष प्रकार से नरम है बेचारा, है ना। बहुत क्वेश्चन नहीं, एंड में लिख लो विनम्र, है ना। तो विनम्र बड़ा, और उसको कोई डिसरेस्पेक्ट भी कर दे तो भी उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती। और जो कड़क होते हैं उनको दिक्कत होती है, कड़क होते हैं जो फोल्ड नहीं हो रहे जो। तो विनम्र है। तो ये जो बात है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, ये जो ज्ञान है, स्पेशली 9वां अध्याय, ये तो जितनी भी विद्या हैं दुनिया में, अब हमको तो पता ही नहीं विद्याएं कितने प्रकार की हैं, तो जितनी भी होती होंगी, उन सभी विद्याओं में, उन सभी प्रकार की विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या, इस क्योंकि भगवान इसको बोल रहे हैं विद्याओं का राजा, द किंग ऑफ नॉलेज। किंग किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति को किंग बना दे, ऐसे किसी को बना देते हैं क्या? तो भगवान ने देखा होगा भाई ये भी विद्या है, ये भी विद्या है, ये भी विद्या है। तो उन सभी विद्याओं में से भगवान ने सोचा ये, हाँ ये जो है ना, ये 9वां अध्याय गीता का जो है, ये जो क्या है, किंग ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल नॉलेज, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जितने भी सीक्रेट्स है दुनिया में, क्या क्या सीक्रेट हो सकते हैं दुनिया में? अमेरिका के पास कितने एटम बम है, सीक्रेट है ना। इंडिया के पास कितने हैं, और क्या सीक्रेट है? एक प्रभु, एक जो है कॉलेज में जो बालक पढ़ता है उसके कितने चक्कर चल रहे हैं, है ना। सीक्रेट है, उसको बता ही नहीं रखा उन्हें किसी को, किसी को पता है। और क्या सीक्रेट है? हाँ, मैं मोबाइल कितनी देर चलाता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम एक सीक्रेट है, वो मैंने किसी को नहीं बता रखा। मुझे लगता है कि मेरा हाथ है ना मेरे मोबाइल से बेल्ट हो गया है, वेल्डिंग हो गई है उसमें, छूटता ही नहीं मोबाइल हाथ से, है ना। अनेक प्रकार के क्या हैं, सीक्रेट्स हैं। बट भगवान कह रहे हैं कि ये जो सीक्रेट बताने जा रहा हूं ना, और इतना ही सीक्रेट है भक्ति, इतना ही सीक्रेट है भक्ति। अब इस पर जब एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना, तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो जो चीज है वास्तविकता इसको स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर कई जन्म लेने पड़ते हैं इस बात को समझने का। हाँ यार, भगवान ने जो बात बोली थी कि यार ये सबसे सीक्रेट है, सही बात है यार। जब आप 60-65 के हो जाओगे,
उम्र में, तब लगे हाँ यार बात तो सही थी। और ये परम शुद्ध है, इसलिए भी जो शुद्ध नहीं है उनको समझ में नहीं आता। ये जो ज्ञान है ना गीता में, स्पेशल नवोदय अध्याय में, जैसे भगवान इतनी सी बात बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कुछ ऑफर करते हैं तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस पे लोग बिलीव नहीं करते ना। क्या तुमने पत्थर को दे दिया तो स्वीकार कर लिया? क्योंकि तेरे भेजे में पत्थर भरा हुआ है, तेरे हृदय में पत्थर है, तेरा हृदय पत्थर का ही बना हुआ है, इसलिए देखो सब कुछ पत्थर नजर आता है। समझ पा रहे हो आप? और बल्कि भक्त लोग तो कितने प्रेम से लेके आते हैं, ऐसे थोड़ी ना है, कुछ तो है ना नाता कोई, है ना। वो नाता जो है भगवान से सबके समझ में नहीं आता, वो नाता समझ में नहीं आता, है ना। आप भी लोगों को समझ में आएगा बस ये। क्योंकि क्या है ये ज्ञान? परम शुद्ध है। क्या है ये ज्ञान? तो जो अशुद्ध लोग हैं या जो अशुद्धता का आचरण कर रहे हैं अपने जीवन में, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मतलब वो कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता भगवान होते हैं, ये क्या विग्रह है, क्या तुम ये सब करते रहते हो, क्या ये सुलाते रहते हो, ये कोई सोते हैं क्या? इनमें क्या प्राण होते हैं क्या? हाँ, इनको उठाते हो सुलाते हो, ये सब क्या नाटक कर रहे हो, तुम्हारे कोई काम धाम नहीं है क्या? तो ये जो बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया के, उनको ये सीक्रेट बात समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका जीवन अशुद्ध है। अच्छा, जितने शुद्ध होंगे आप उतना आपको रिवील होगा। द मोर यू प्यूरिफाई योरसेल्फ, द मोर यू कैन अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ भक्ति, द साइंस ऑफ भक्ति। और देखो ये कह रहा है क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ज्ञान। आत्मा की अनुभूति नया शब्द है। मतलब यहां पर ये नहीं बोला कि आत्मा को साइंटिफिकली प्रूव कर देंगे, नहीं, इसमें बोला गया कि आत्मा का, आप आत्मा हो, ये दूसरा भी आत्मा है, इसका अनुभव आपको होगा। क्या होगा? अनुभव। अनुभव को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है, इसका एक्सपीरियंस उसको नहीं होगा जिसके जीभ में छाले हो रहे हैं या जिसको जॉन्डिस हो गया है ना। किसको हुआ जॉन्डिस? कभी हुआ है? आपको भी हुआ जॉन्डिस? हुआ है पक्का? एकदम अच्छी वाला लेवल का? लो लेवल? हाई लेवल किसको हुआ है? हुआ है। उसमें मीठा खाते हैं तो मीठा महसूस नहीं होता क्या? हाँ, क्योंकि आचार्यों ने कहा है तो बात तो सही है। हाँ, कुछ खाया नहीं जाता, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे मीठा हो चाहे कुछ भी हो। तो वैसे ही जैसे कुछ लोगों को जॉन्डिस होने पर मिठास का अनुभव नहीं होता, वैसे ही जिनका जीवन अशुद्ध है और जो बेवकूफ नंबर 1 हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं, है ना, जो बहुत अहंकार में भरे हुए रहते हैं, है ना, वो लोग आप लोग की बात नहीं हो रही, वो लोग इस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आत्मा के विज्ञान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक बुक है, वो समझ में नहीं आएगा ऐसा। और अतः यह धर्म का सिद्धांत है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। सभी के जीवन में सिद्धांत होते हैं ना, होते हैं ना। क्या क्या होते हैं? जैसे सिद्धांत क्या क्या होते हैं लोगों के जीवन में? बताओ थोड़े बहुत। हाँ, क्या क्या होते हैं सिद्धांत? हाँ, मेरे जीवन का उद्देश्य माता पिता की सेवा, गुड सिद्धांत। और हर मंगलवार को गोदावरी जाना है, जीवन का सिद्धांत है मेरा।
अब लोग पता नहीं किसका दर्शन करने जाते हैं वहां। हाँ, और क्या सिद्धांत होते हैं लोगों के? मेरा सिद्धांत है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भले डेली झूठ बोलता है और झूठ में जी रहा है। सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये हम शरीर नहीं है, ये झूठ है ना। हम शरीर है, ये झूठ है। और शरीर मानकर लोग जी रहे हैं, ये झूठ नहीं है। ये सत्य है क्या? सत्य तो नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन झूठ में जीऊंगा। मैं बहुत ऑनेस्ट हूं। गद्दार है तू, तेरे को पता नहीं है। तू गद्दार है नंबर 1। कैसे? अरे तू जिसकी थाली में खाता है उसको बोलता भी नहीं थाली आपकी है ना। भगवान नहीं तो सब देते हैं। और लोग बोलते हैं मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं पूरा बिल देता हूँ, लाइट का बिल पूरा जमा करता हूं मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, भगवान का दुखाता हूँ बस। है ना, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, बस जो भगवान सबके हृदय में रहते हैं उनका दिल में खूब दुखाता हूँ, क्योंकि मैं उनके पास आता नहीं हूँ। है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जीवन में सिद्धांत है कई लोगों के, है ना? लेकिन भक्तों के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत इस 90 अध्याय में दिए हुए हैं। जो भी भक्त जिन पर चलते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, है ना, तो कुछ भी लाएंगे तो भोग लगाएंगे। जीवन में भक्तों सिद्धांत, अनन्या चिंतयन्तो माम, ऐसे बहुत सारे श्लोक है इस अध्याय में। ये भक्तों के जीवन के सिद्धांत, और इन्हीं सिद्धांतों से लोगों को पढ़ लो। मैं क्या ये कोई जीवन है? हाँ, ये कोई जीवन है तुम्हारा? तो क्या जीवन है तुम्हारा? मुझसे तुम्हारा क्या जीवन है? हाँ, खा पी के पड़े रहते हो कहीं, हाँ, दारू पी के पड़े हो कहीं। तुम्हारे जीवन का सिद्धांत बहुत बढ़िया है। हाँ, सिगरेट के छल्ले तुम बनाते हो, ये तुम्हारे जीवन के सिद्धांत है? हाँ? हाँ, तुम्हारे घर में वाइफ है, फिर भी तुम दूसरे की स्त्री पर नजर डालते हो, ये तुम्हारे जीवन का सिद्धांत है? प्रयास तो पूरा रहता है उनका, काम नहीं बनता कभी कोई बस। हाँ, ये तुम्हारे जीवन का सिद्धांत है? दिन भर गाली गलौज करते रहते हो तुम लोग, ये तुम्हारे जीवन का सिद्धांत है? दिन रात मुंह से गाली निकालते हैं, मैं बोला हरे कृष्ण, अरे वो हरे कृष्ण छोड़ो, मैं बहुत बढ़िया चीजें बोलता हूँ, है ना। ये तो तुम्हारे जीवन का सिद्धांत है। अब उसका उस गाली का मीनिंग उनको समझाओ, तुमको उनकी तरफ पता नहीं है, तो बोल क्या रहा है, तो सोच तो सही, है ना। तो ये तो जीवन के सिद्धांत है लोगों के, है ही नहीं वो। और बहुत बुरी स्थिति होती है लोगों की। क्यों? क्योंकि भगवान आगे बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो धर्म का सिद्धांत है ना, ये अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हम दुनिया में बहुत सारे कार्य करते हैं प्रभु, लेकिन वो सुखपूर्वक नहीं, दुखपूर्वक संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि पढ़ाई करना सुखपूर्वक महसूस ही नहीं होता, या फिर जॉब पे जाना। आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भक्तों को है एक्सपीरियंस, वो सुख में नहीं है। ये लोग कहाँ गायब हो गए? हाँ, तो ये जो कार्य हैं दुनिया में, जो कार्य हो रहे हैं भक्ति को छोड़कर, भगवान तो कम से कम इस बात को कह रहे हैं, और ये सही में प्रैक्टिकल नजर भी आता है कि वो सुखपूर्वक संपन्न नहीं किए जाते, है ना। क्योंकि अगर सुखपूर्वक संपन्न किए जाएं, जैसे मैं बोलूं कि हमारे कोई छुट्टी नहीं है ना, मतलब इवन संडे को ज्यादा वर्क लोड रहता है हमारे पास। लोग संडे छुट्टी मनाते हैं ना, मनाते कि नहीं? और जबकि भक्त लोगों के संडे पर लोड ज्यादा होता है। क्यों? हमको भी छुट्टी चाहिए ना। आज तो माला की छुट्टी हो जाए यार, क्या यार माला करनी पड़ती है, कितना बेकार लग रहा है यार। मेरे को तो कभी महसूस ही नहीं, बाबू जी, भगवान की कृपा से, महाराज की कृपा से। हाँ, मेरे को खराब लगता है कोई माला डिस्टर्ब करता है, तो ये मुझे थोड़ा दुख में लगता है ना। तो मैं कैसे मानूं कि भक्ति की क्रियाएं दुख में है?
हाँ, हालांकि जो मैंने भी किया है वो सब मुझे दुख में लगा और इसलिए मैंने उसको त्याग दिया। एक नहीं 3 जॉब चेंज की मैंने, बताओ, और मुझे सारी दुख में लगी। और मैंने सोचा शायद 10 साल बाद माहौल चेंज हो गया होगा आप लोगों का, लेकिन आप लोग भी यही बोल रहे हो आपकी जॉब भी दुख में है। यानी कि ये जो गीता का ज्ञान है ये बदलेगा नहीं, ये कभी नहीं बदल सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो सिद्धांत है वो सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? सुखपूर्वक, है ना। देखो अभी तो अभी अनुवाद पढ़ा है हमने, अब हम तात्पर्य की तरफ जाएंगे। तो अभी 8:30 बज रहा है, 10 बजे तक पूरा कर लेंगे हम लोग। आराम से बैठो आप। भगवान को सुलाने की देर लग रही होगी आप लोग को। भगवान बड़े सुख में है हमारे, है ना। नहीं कुछ नहीं, कुछ बैठो आप, इतने दिनों में आए हो, है ये नहीं। कितने सालों बाद मिले हम। अच्छा, महीनों बाद, है ना। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ हम लोगों को एक दिन साथ बैठने का, है ना। देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, कितने मेहनत से तात्पर्य लिखा है, इसको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। भगवत गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है क्योंकि ये पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों और दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन है? भारत के प्रमुख दार्शनिक हैं H.C. वर्मा, कौन कौन है? स्टीफन हॉकिन, और कौन है? तो भारत के प्रमुख दार्शनिक कौन है? गौतम, महर्षि गौतम। गौतम जी के ही तो भाई पहले जी थे, महर्षि गौतम। कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर हैं दार्शनिक। तो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आई थिंक ऐसी कोई बुक अपन चलती नहीं है ना मुझे इस कोर्स में आजकल। जीवन को कैसे जीना है, पैसे कैसे कमाने हैं, बस यही बताते हैं आज। मैं पूछूं भाई आप तो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? पैसा बहुत है प्रभु जी। तो IAS क्यों बनना चाहता है? पैसा खाने को खूब मिलेगा प्रभु जी, है ना प्रभु। तो हर एजुकेशन आज का हो गया है पैसा। एजुकेशन का तो ये उद्देश्य हो गया है पैसा। अरे पैसा क्या क्या करो, खाओगे क्या उसको? जीवन जीने के लिए गुण चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे गुण चाहिए। जैसे आप किसी को बोलते हो यार आपको कैसा फ्रेंड चाहिए, यार विनम्र होना चाहिए, मेरे हर बात को सह ले वो, है ना, और मैं कुछ भी कह दूं तो कुछ ना बोले, और हर में से मेरी मदद करे, और क्या, मेरे साथ ही रहे, और जब मैं फोन करूं तब आ जाए, और पैसा भेज दे, और हैं, ये सब है ना, हम दूसरों के लिए चाहते हैं, खुद के लिए नहीं चाहते, है ना। वो जब हम खुद की बात करेंगे तो नहीं नहीं कोई मेरे अंदर तो नहीं, तेरे अंदर होना चाहिए, है ना। तो और सबसे अंत में व्यास देव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। वेदांत सूत्र फॉर्मूला मैथमेटिक्स के नहीं, वेदांत सूत्र की किसका फॉर्मूला है? जीवन जीने के फॉर्मूला है। किसके फॉर्मूला है? ये तो आई थिंक कहीं मेरे को लगता नहीं आजकल एजुकेशन में है क्या कुछ, ये सब गायब हो गया ना। मोरल एजुकेशन पहले चलती थी। अच्छा पता है बंद क्यों कर दी? जानते हो मोरल एजुकेशन बंद क्यों कर दी? क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है ना वही सबसे ज्यादा अनमोरल है, इसलिए उनको शर्म आ रही थी। गवर्नमेंट को लिखा कि भाई एजुकेशन हटाओ यार, नहीं तो हम और स्कूल आना बंद करेंगे। कैसे पढ़ाएं बच्चों को, ये है ही नहीं हमारे अंदर। सहनशीलता विनम्रता,
दया वया ये सब हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम पढ़ाएंगे कैसे इसको? तो वेदांत सूत्र है भगवान से, इस सूत्र हैं जीवन के, है ना, जीने के अच्छे सुखी रूप से जीने के तरीके। आई थिंक ये कोई पढ़ाता नहीं है ना, सुखी जीने के तरीके, ये कहीं कोर्स में पढ़ाया जाता है क्या? कहीं है क्या प्रभु? आप लोग ने पढ़ा है क्या? ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन, लेकिन वो तो बस आप एग्जाम देने जाते हो उसका, पासिंग मार्क्स लाने आप, ह्यूमन वैल्यू ऐसा। there is no value for human beings, there is no value of humanity। अब मैं किसी को बोलूंगा तू भक्ति करके आ तो तेरा ना, तेरा आचरण सुधर जाएगा, है तू चरित्रवान हो जाएगा, है तेरा गुस्सा कम हो जाएगा, तू शांत हो जाएगा, है तेरे अंदर पीसफुलनेस आ जाएगी, तो इसका क्या करूंगा मैं? जॉब थोड़ी लगेगी इससे, मैं पीसफुल हो जाऊंगा, मेरी जॉब थोड़ी लगेगी, है क्यों ब्रो? सो मैं कह रहा हूँ देयर इज नो वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टुडे। कहाँ है? जबकि इसकी जरूरत हर समय महसूस होती है, अपने परिवार में, खुद के जीवन में, सब जगह। अब लोग वेदांत सूत्र पढ़ते नहीं है, भगवत गीता के सूत्र पढ़ते नहीं है, और जीवन में अपनाते नहीं है उन सूत्रों को। भगवान ने कहीं 8-10 श्लोकों में बोला होगा सुख की बात करते हैं भगवान, जैसे इस श्लोक में भी सुख की बात कर रहे हैं, धर्मयम सुसुखम कर तुम, ऐसा ये करते नहीं है ना। सुबह मंगला में आए, जब करें भगवान का नाम जपें, आज सच में सुख मिलता है, ये सब की प्रैक्टिकल बात है। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये सोसाइटी, जिस सोसाइटी में लोग जी रहे हैं ना, इसको प्रमोट नहीं करती इस चीज को। उसी व्यक्ति को सक्सेसफुल माना जाता है जिसके कम से कम 6 लाख से ऊपर का पैकेज है, ही इज सक्सेसफुल। और वो सक्सेसफुल जाके पंखे पे लाके लटके भले, वो डेली मरता है व्यक्ति अपनी जॉब में, पूछो जॉब करने वालों से, क्यों वो हर दिन उसकी मौत होती है, या जॉब जाने में मौत आती है उसको। सच ये बैठे इधर, सारे इधर बैठे जॉब वाले। तो इसका मतलब यार कुछ तो हम लोग गलत जी रहे हैं ना प्रभु, हमने जीवन में हम कुछ तो गलत सिद्धांतों पे जी रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में? सही सिद्धांतों को अपनाना, सुनना, समझना और पालन करना। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? जीवन में सही सिद्धांतों को समझना, अपनाना और जीना उन पर। जैसे भगवान गीता में बोल रहे हैं, ये हैं धर्म के सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं भगवान? ये हैं धर्म के सिद्धांत। तो इन धर्म के सिद्धांतों को आपको अपनाना है। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी नहीं अपनाया तो फिर कभी नहीं अपना पाओगे। आप ये मत सोचो जब मेरे पास जॉब होगी तब करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब में आप अभी से ज्यादा बिजी हो जाओगे। तो जीवन में कुछ सिद्धांत तो कर ही लो कि भाई मैं सुबह उठूंगा ही उठूंगा, मैं भगवान की आरती करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरे एग्जाम हो, चाहे मेरे जॉब हो, चाहे मैं अनमेरिड हूं, चाहे मैं अनमेरिड हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, मैं 4 माला 8 माला 16 माला तो करूंगा ही, मैं गीता पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं एकादशी का व्रत करूंगा ही करूंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना, जब मुझे आज्ञा मिलेगी तब। सिद्धांत बनाना चाहिए ना। जैसे कुछ लोग बाहर की सिद्धांत बनाते हैं कि आज मैं दारू पीऊंगा ही पीऊंगा, पक्का पीऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ऐसे आपको बनाना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत मुझे वृंदावन जाने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत मुझे मंगल आरती में जाने नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत मुझे 16 माला करने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत मुझे संडे प्रोग्राम में जाने से नहीं रोक सकती।
और आज प्रभु जी कितना भी रोके, मैं बीच में से उठ के चला जाऊंगा। गेट लगा दो मुझे बाहर, चाबी मुझे दे दो, है ना। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। मतलब बहुत कुछ है, हम बस पढ़ नहीं रहे, हमको दूर कर दिया गया। बजा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एजुकेशन ने हमको अपने वैदिक कल्चर से दूर ही कर दिया है। एजुकेशन से भी, चलो कल्चर तो बाद में फॉलो होगा, पढ़ तो लें क्या सही है क्या गलत है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। और कॉलेज में जाओ गीता पढ़ाएंगे, अरे आप लोग कॉलेज में गीता पढ़ाने आए हो, आप बच्चों को ब्रह्मचारी बना दोगे। अरे तुम लोग तो ग्रस्त बनने के लायक भी नहीं हो। ये सच्चाई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लोग ग्रस्त बनने के लायक नहीं रहे आज, तभी तो डाइवोर्स हो रहे हैं। कितनी हाई रेट है डाइवोर्स की, 100 में से सिर्फ 20 मैरिज सक्सेसफुल हो रही है अभी प्रेजेंट सिस्टम में। सिर्फ 100 में से 20, 80 डाइवोर्स। इसका मतलब लोग ग्रस्त बनने लायक नहीं है। हैंस प्रूव्ड। तुम तो ग्रस्त के लायक नहीं है, ब्रह्मचारी क्या बनोगे। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है प्रभु, इस मानवता के लिए बहुत सीरियस इशू है। बट लोग इस सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। अगर आप नहीं बदले ना तो बहुत लोग नहीं बदल पाएंगे। तो ध्यान रखना, आप नहीं बदलेंगे, आपका परिवार नहीं बदलेगा, आपका परिवार नहीं बदलेगा, आपका गांव नहीं बदलेगा, आपका गांव नहीं बदलेगा, आपका सिटी नहीं बदलेगा, आपका सिटी नहीं बदलेगा, आपका देश नहीं बदलेगा, है ना। सो चेंज स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं पूछो सुबह उठने में, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं है एट ऑल खुद के लिए ही। भगवान ने अगर ये बात, अगर इस श्लोक की बात हम करें तो भगवान कह रहे हैं कि तो ये देखो जो धर्म का सिद्धांत है ना, ये तुम्हारे जीवन में सुसुख में होगा। और इतने 10-12 सालों में मैंने तो देखा है ये सब होते हुए, लोगों के जीवन में सुख और सुसुख में स्थिति होते हुए देखिए, खुद के जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी। बिल्कुल प्रैक्टिकली नजर आ रहा है सब कुछ। लेकिन अगर हम, ऐसा हो रहा है कि गंगा जी बाहर से बह रही और हम जो है प्यासे मर गए, ये स्थिति न हो जाए हमारी। आरटीयू के बाहर ही गंगा बह रही है बेस की, लेकिन भूखे वो बह रही है, लेकिन वो प्यासा मर गया। तो क्यों मर गया? नहीं नहीं, ये जो बेस वाली गंगा है ना, इसमें से पानी नहीं पीऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा मेरे। ये जो रोड जाता है ना, ये यहां से गंगा बह रही, नहीं उधर से जाऊंगा पीछे से। भगवान कहते हैं कि यह अध्याय, 9वां अध्याय, ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है जो वेद्या अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। मतलब 9वां अध्याय स्पेशली, 9 चैप्टर ऑफ गीता स्पेशली। लेकिन इसका मतलब नहीं डायरेक्ट कूद जाओ आप 9 चैप्टर पे, पहले दूरा कर्मयोग पे जाओ। पहले कर्मयोग, ज्ञान योग, 9वां अध्याय अगर भगवान ये कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट सीक्रेट है तो है, उसके लिए एलिजिबल बनिए आप पहले। We are not eligible to directly enter in the 9th chapter. First do some karma yoga, some ज्ञान योग, some अर्जुन विषाद योग, some गीता का सार 2रा अध्याय, है ना। ऐसा डायरेक्ट नहीं कूदना इस पे। ये गुह्यतम है क्योंकि गुह्य तथा दिव्य ज्ञान में आत्मा और शरीर के अंतर को जाना जाता है। ये एक होता है गुह्या, गुह्यतर एंड गुह्यतम। गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है गुह्यतम। शब्द पे ध्यान देना, प्रभुपाद जी कितना भगवान के शब्दों को सीरियस लेते हैं और हम लोग सीरियस नहीं लेते। हम कई चीजों को सीरियस लेते हैं, घर से जो मैसेज आया या कहीं और से जो मैसेज आया, उसमें एक एक शब्द में क्या लिखा है। वी आर वेरी सीरियस ऑन दैट मैटर। और नहीं होते तो वो लोग सीरियस बना देते हमको। बैंक से क्यों नहीं पढ़ा? भगवान नहीं बोलते, भगवान इसमें बोला ना, यहाँ
राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, हाँ, प्रत्यश्वगाम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। तो गुह्यतम ज्ञान है, क्योंकि गुह्य ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का अंतर। अब लोगों को गुह्य ही पता नहीं तो गुह्यतम क्या करेंगे? शरीर और आत्मा के अंतर को समझते हैं लोग कि नहीं समझते? आपको लोग का क्या कहना है? लोग समझते हैं शरीर और आत्मा के अंतर? हम ही शरीर हैं, तू भी शरीर है, मैं भी शरीर हूं, चलो सब लोग चले नरक। वहां समझाएंगे शरीर और आत्मा का अंतर। वहां बहुत अच्छे समझ में आता है नरक में। और नहीं नहीं, वो समझ में आ गया। वहां जब कढ़ाई में उबालते हैं तब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती है। किसी किसी को लगता है नहीं नरक नरक नहीं होता है, पता है? ज्यादातर मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नरक नहीं होता है, क्योंकि भगवान, अच्छा पता है आपको, मैं आपको एक बोलूं कि भगवान चाहे ना तो डेली नरक दिखा सकते हैं हमको, लेकिन ये क्या ना, ये एक प्रकार की जोर जबरदस्ती वाला बात हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे भगवान नहीं छुपा रखा है नरक हमसे, भगवान चाहे तो दिखा सकते हैं। फिर तो क्या है, जोर जबरदस्ती, देखो तुम अगर भक्ति माला नहीं करोगे तो तुमको इस कढ़ाई में उबालेंगे, कल से माला पकड़ेंगे लोग, है या नहीं? तो ये हुआ दबाव देकर भक्ति कराना, और भगवान चाहे तो ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन भगवान ये सब नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेम से समझ लो यार, क्यों मजबूर करते हो भगवान को? हाँ, प्रेम से समझ लो ये बातें, भगवान की बातें, भगवत गीता की बातें, बड़े प्रेम से समझ लो राजा प्रभु। नहीं तो फिर भगवान के पास दूसरे भी तरीके हैं, और बहुत भयानक तरीके हैं। और यहां पर ये कह रहे हैं कि समस्त ज्ञान का सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है? भक्ति योग। क्या है? चला दो सारे रूम के पंखे ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए एटमोस्फियर। भक्ति योग, है ना। जैसे ज्यादातर दुनिया में लोग कर्म योगी हैं, वैसे कर्म योगी नहीं, कर्मी है। कर्म योगी होता है कर्म से भगवान से कनेक्ट होना चाहता है, और कर्मी क्या होता है? कर्मी, मैंने किया। और किसी को मना करो, और दुनिया में जब जीवन के अंत में उनको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जब बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। वास्तव में ये सही बोला उन्होंने, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। जो कुछ करवाया भगवान नहीं करवाया आपके जीवन में, उनकी कृपा से हुआ है ना। आपने कुछ नहीं किया है। जीवन के अंत में लोग बोलते ना, क्या ही किया है तुमने मेरे लिए जीवन पर? सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना है क्या? कहां सुना है? मूवी में। आपके जीवन की मूवी बनेगी थोड़े दिन में। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, नहीं मिलती। दुर्भाग्यशाली हैं लोग, उन्हें बाह्य शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कौन सी बाह्य? जैसे कि राजनीति, जैसे कि समाज शास्त्र, जैसे कि भौतिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, केमिकल इंजीनियरिंग, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि की में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। मनुष्य क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। सच में रहते हैं क्या?
प्रभुपाद जी एक्चुअली उस समय कहते हैं इसलिए उन्होंने लिख दिया है, अभी होते तो इसमें कुछ और लिखते। मनुष्य व्यस्त रहते हैं इसमें। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इवन MIT। प्रभुपाद जी MIT गए थे, पता है आपको? टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का MIT, राइट और रॉन्ग? राइट, MIT। उसका नाम भी एम को क्या बोलते हैं? मेरे से बोला भी नहीं जाएगा, वो बहुत टफ इंग्लिश है। क्या बोला जाता है? हाँ, एक बार बोल के बताओ। हाँ, मैसेचुसेट्स, क्या जो भी है यार, मैसेचुसेट्स, MIT। अपना मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं? वो जो अमेरिका में है MIT, है ना, उसमें प्रभुपाद जी गए, वहां लेक्चर हुआ प्रभुपाद जी का। बोले प्रभुपाद जी की मैं आपको वो देने आया हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा है। आप लोग यहाँ पर बिजी हैं समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं है ना, जो कि आत्मा का विज्ञान समझाए। अच्छा, आत्मा का विज्ञान एक शब्द है, ये भी विज्ञान है, आश्चर्य की बात। लेकिन ये विज्ञान क्या है? बहुत सूक्ष्म है, और ये इस पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विज्ञान जितना भी उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। जैसे अब विज्ञान है, सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, विज्ञान है ना, सब चीजें विज्ञान है, तो उस पर हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही आत्मा का विज्ञान है। भगवान ने कहा देखो ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो वो करो बस, और करोगे तो मिलेगा। ये करोगे तो दुख मिलेगा। जैसे यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते, तुम भोग वासना में लगोगे तुम्हें दुख मिलेगा। अब इस पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान है, ये होता है, क्योंकि आत्मा ऐसी बनी है, आत्मा के साथ ऐसा होता है। द मोर यू बिकम सेल्फिश द मोर यू विल दुखी, द मोर यू विल इन्वॉल्व इन द भोग वासना the more dukhi we will be. And how is the sukha? The more you become dharmic, the more you will be happy. धार्मिक मतलब सिर्फ बहुत कुछ, धर्म बहुत बड़ा चीज है। धर्म का मतलब है भगवान की बात मान लेना। What is the very short definition of धर्म? भगवान की बात मान लो। समझ पा रहे हो? इसलिए गीता बहुत बार पढ़ो आप। कल किसी एक स्टूडेंट ने पूछा प्रभु जी मैं गीता पढ़ रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गीता पढ़ रहा हूं लेकिन कुछ, तो मैं उसको बोला कि लेकिन चिंता मत करो, दीवार एक बार में नहीं गिरती, एक बार मुक्का मारोगे दीवार नहीं गिरेगी। तो अभी आपने एक बार मुक्का मारा है, अभी 7-8 बार और पढ़ो, तब आपकी भौतिकता की दीवार गिरेगी, तब समझ में आएगा कि भगवत गीता क्या है। इसलिए बहुत बार पढ़ो। एक भक्त ने बोला 108 बार पढ़ो कम से कम। जीवन में 108 बार तो पढ़ लेना चाहिए भगवत गीता। प्रभुपाद जी लेकिन कह रहे हैं दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो, जबकि आत्मा शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलते ना कि जी मत दुखा मेरा, ये जी क्या होता है? वो अंदर ही तो होता है जी, है ना। मेरे प्राण लेगा क्या तू, वही है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं? आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके शरीर की आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। लाइन देखो आप क्या लिखी है, जोरदार। आत्मा की आवश्यकताओं पे ध्यान नहीं देते हम लोग। हम लोग क्या ध्यान देते हैं? शरीर की आवश्यकताओं पर, और दिन रात उसी में लगे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम सामानम एतद पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना।
खाना बढ़िया मिल जाए, सोना बढ़िया मिल जाए, इसी में लगे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा प्रभु। गर्मी लग रही है तो कूलर लगा लो, ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, बट आत्मा की कुछ अलग आवश्यकता है या नहीं? नहीं तो सब लोग एसी में रहकर भी क्यों क्यों टेंशन में बेचारे। बहुत बुरी स्थिति है लोगों की, आप लोग को तो पता भी नहीं है। आप लोग दुनिया में जाओगे, जब हमारी उम्र में आओगे तब पता लगेगा। आप दुनिया में लोग जी नहीं रहे, मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, और मरने का प्लानिंग करते हैं। आज क्यों ना मरूं, ये बताओ क्यों? क्योंकि आत्मा को समझ ही नहीं रहे, आत्मा की आवश्यकता को ही नहीं समझ रहे। तो यहां पर हम लोग आत्मा के लिए ये दुकान खोल के बैठे हैं। सुबह 5 बजे खुलती है दुकान, 5 बजे से खोल देते हैं हम दुकान, मंगला आरती कराते हैं यहाँ पर। आत्मा की पहली आवश्यकता है भगवान का दर्शन, उसकी दूसरी आवश्यकता है भगवान के लिए कुछ गाना बजाना, है ना। तीसरी आवश्यकता है जप करना, है ना। और ये 3 ही काम कर ले बस व्यक्ति, बस कुछ हो ना हो वो खुश तो रहेगा, चाहे कुछ हो नहीं हो उसके जीवन में, मस्त रहेगा वो। और बाकी जो दूसरे लोग हैं भले वो बहुत कुछ कर लें, लेकिन मस्त तो नहीं रहेंगे। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। माया के पीछे पड़े हैं इसलिए उदास, है ना। अगर दास बनना ही है, अगर होना ही है किसी का, जीना सिर्फ तेरे लिए, तो भगवान का ही बन जाओ यार। देखो तो कौन परेशान है। तो शरीर की आवश्यकताओं पर अधिक महत्व देना चाहिए आपको, है ना। सही ना, सही बोला मैंने? शरीर की आवश्यकता ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। क्या बोला मैंने? आत्मा की आवश्यकता, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आत्मा की आवश्यकता पर ध्यान दोगे क्या आप? तो दुकान पे तो आते नहीं आप लोग। ऑनलाइन नहीं, चलो कम से कम भक्ति ऑनलाइन ही मिलती थी तो इसको भी ऑनलाइन बना देते। ये तो ऑफलाइन ही अवेलेबल है भक्ति, है ना। भगवान, है ना। और ऐसा करते रहेंगे आप, करते रहेंगे करते रहेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्टार्टिंग में बिल्कुल इसलिए समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारा पर्दे हैं हमारे ऊपर, बहुत सारे पर्दे हैं, पर्दे हमारे आंखों पर, हमारे चेतना पर, है ना। इन परतों को और इन पर्दों को हटाने के लिए आते रहिए बस, है ना। आते रहिए आते रहिए, और जब ये पर्दा खुलेगा तो बस फिर वही होगा जो तू चाहता है। अभी होता वो है जो मैं चाहता हूं। भगवान ऐसे बोलते, तू मेरी शरण में आ जा, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समझ पा रहे हो आप? अभी नहीं समझ पा रहे, समझोगे कुछ टाइम बाद समझोगे। तो आत्मा की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए प्रभु, और जीवन में सिद्धांत बनाइए अपने ऐसा। भगवत गीता के 2 अध्याय में आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है, तो जब शरीर नश्वर है तो इससे जुड़ी चीजें जितने भी सुख है वो भी क्या है, कितनी अच्छी बात है ना। शरीर क्या है, ये कंफर्म है कि डाउट है इस पे? कैसे कंफर्म है? शरीर नश्वर है क्या? हाँ ब्रो, वो छोटा बच्चा ना, उसको इधर बुलाओ एक मिनट, उसको बुलाओ एक मिनट यहाँ पर।
प्रभु इधर आओ, आप छोटे से प्रभु, हाँ इधर आओ, यहाँ आ जाओ इधर। एक चीज बताते हैं इन सब बच्चों को, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, है ना। कितने साल के हो आप? हैं? 12 साल के हैं, है ना। आप लोग 12 साल के थे? मतलब आप सब 12 साल के थे या शरीर 12 साल का था? क्या शरीर 12 साल का था? आप तो अभी भी वही हो, पहले भी दुष्ट थे, अभी भी दुष्ट हो। तो गीता में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम, कुमार यौवन जरा। तो ये बचपन का शरीर हमारा छूट गया, क्या प्रमाण है कि छूट गया? हमारे बचपन के शरीर की डेथ हो चुकी है, प्रमाण क्या है इसका? मैं दूंगा प्रमाण, और आप पहले आप प्रमाण दो। हाँ, फोटो एक तो, हाँ शक्ल बदल जाती है थोड़ी थोड़ी, गुड, शक्ल सच में बदलती है, एकदम तो नहीं लेकिन काफी कुछ बदलाव है। दूसरा, हाँ हाइट। तीसरा, चौथा मेरे एक चाटा। नालायक को सही चीजें बताओ। हाँ, अरे बाबा, हैबिट्स। जैसे बचपन में खूब खेल कूदने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, अभी क्यों नहीं सूझ रहा आपको? याद है ना सबको, बचपन में पकड़ पकड़ के लाया जाता था, तब भी भाग देते खेलने के लिए। अब क्या हो गया? क्योंकि शरीर बदल गया। एक्चुअली शरीर जो होता है ना, उसी से क्रिया होती है। दूसरे, जब हम छोटे थे तो हमें अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? यानी शरीर बदल गया, सिद्ध है ना ये बात। बाल्य अवस्था क्रीड़ा अशक्ता, युवक अवस्था युवती आसक्ता, एंड वृद्धा अवस्था चिंता आसक्ता। आगे की लाइन में कुछ है, वृद्धावस्था चिंता। वृद्धावस्था में अलग चीज, अलग फीचर डाउनलोड होते हैं, अलग सॉफ्टवेयर चलता है बुढ़ापे में, दिन रात चिंता में। इसलिए कहता हूं बुढ़ापा शिव चिंतन के लिए बना है, भगवत चिंतन। तो जिन्होंने पूरे जीवन भर अगर भक्ति का अभ्यास नहीं किया तो आप चिंता ही करते रह जाओगे और चिंतन नहीं हो पाएगा। जबकि सबको पता है वृद्धावस्था में चिंतन होना चाहिए भगवान का, सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। सो दैट इज वेरी सीरियस इशू, वेरी सीरियस है या नहीं? इट इज वेरी सीरियस इशू कि हम समझें और अपनी इस यंग एज को बर्बाद ना कर दें। यंग एज में बहुत एनर्जी होती है, उस एनर्जी को भगवान की भक्ति में झोंक दो, है ना, लगा दो उसको, नहीं तो गलत जगह लगेगी फिर, है ना। यहाँ अगर मंगल आरती में नहीं उचकोगे तो कहीं और उचका जाएगा। कुछ बातें आप समझा करो, है ना। अपने आप की चीजें होती हैं, आपका जरूरत है कि आप मंगल आरती में यहाँ पर आके उचको भगवान के सामने, नहीं तो दुनिया वाले उचकाएंगे। है ना। तो शरीर क्या है, इससे पता लगता है कि शरीर मर चुका है और मरेगा ही, है ना। बैठ जाओ यार वापस। छोटे थे हम लोग, है ना, तो बचपन का शरीर मर चुका है हमारा, मतलब इस बच्चे की जो रुचि है वो हमारी रुचि नहीं है, हमारी कुछ और रुचि है, इंटरेस्ट एरिया। हालांकि अभी भी हम शरीर ही मानते हैं अपने आप को, बट दूसरा शरीर है, और वृद्धावस्था में दूसरा शरीर हो जाएगा। तो शरीर जरूर बदल रहा है, लेकिन हम जो एंजॉय कर रहे हैं इस शरीर को वो नहीं बदल रहा है। इससे प्रूव होता है कि हम आत्मा है। तो जब आत्मा है हम लोग, तो आत्मा की चीजों को करो,
ये संडे क्लास सिर्फ इसलिए नहीं होती। अरे बहुत अच्छी लगी मुझे क्लास, बढ़िया बढ़िया बातें बताई वो आपने आज। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, मैं कुछ भी पालन नहीं करूंगा। देखो चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन मजा आया वो जी। क्या क्लास थी वो जी। हाँ। अरे ये अपनाने के लिए बाबा। और आत्मा अनश्वर है। अब जो हम लोग अनश्वर हैं, लेकिन उस पर हमारा, अच्छा आत्मा करके हम लोग हैं, उसके लिए हम टाइम कितना देते हैं ये देखिए। जैसे शरीर की आवश्यकताओं को 8 घंटे, अच्छा कम बोला मैंने, 10 घंटे नहीं 12 घंटे सोते हैं हम लोग। 12 घंटे हम सो लेते हैं पूजी। 8 घंटे तो नींद ही पूरी नहीं होती पूजी। मैं कितना मेहनत करता हूँ पता है, मोबाइल में कितना मैं लगा रहता हूँ, कितनी मेहनत करते हैं आपको क्या पता, कितने एनर्जी मोबाइल ले जाता है मेरी, इतना मेहनत करता हूं मैं। कितनी मूवीज मेरे को देखनी पड़ती है, मेरे कारण तो मोबाइल इंडस्ट्री चल रही है। मैं मूवी नहीं देखूंगा तो फिल्म ठोप हो जाएगी। हाँ, कितनी मेहनत करता हूँ मैं, कितने व्हाट्सएप स्टेटस मेरे को चेक करने पड़ते हैं, कितना फेसबुक पर मेरे को चीजें जानी पड़ती है, और क्या है इंस्टाग्राम, मेरा अंगूठा कितना दर्द करता है पता है आपको। इतना मैं परेशान हूँ। इसलिए मुझे कम से कम 12 घंटे सोना होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप 12 घंटा इस नश्वर शरीर को देते हो, मैं पूछ रहा हूं आप खुद को कितना टाइम देते हो। और मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं, आप खुद को कुछ भी टाइम नहीं दे रहे, इसलिए सब दुखी हैं। ये एक सत्य है, जिस सत्य को बस हम स्वीकारते नहीं है। अगर हम आत्मा हैं तो इस आत्मा के लिए कहां टाइम दे रहे हो आप जितना भी टाइम दे रहे हो इस शरीर के पालन पोषण के लिए दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब के, बस शरीर बढ़िया से रहे, लोग मुझे गाली ना दें। इस शरीर के चीजों को चलाने के लिए, शरीर की आवश्यकताओं को समय दे रहे हो प्रभु जी आप खुद के लिए तो टाइम ही नहीं दे रहे। अब जब खुद के लिए टाइम ही नहीं दे रहे तो आप सुखी कैसे होंगे? गिव द आंसर। कैसे? आपने खुद के लिए तो दिया ही नहीं। हाँ, हमारे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पक्षी और पिंजरा। पिंजरा अलग है, पक्षी अलग है, लेकिन हम सब अपने आप को पिंजरा मानकर जी रहे हैं, जबकि हम पिंजरा नहीं, उसमें एक पक्षी हैं। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को है, कह न तक सके तू अपनी कहानी, आरटीयू है तेरी जिंदगानी। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? समझ कुछ नहीं रहे ये लोग। अगर समझते तो कल से ये डन कर दे, तो मुझे मैं खुद को टाइम दूंगा, मैं खुद के लिए समय निकालूंगा। खुद के लिए समय निकालना क्या है? अगर मंगला भी नहीं कर पाते हो तो सुबह नहा धो के आओ, बैठो, जप करो, भगवान का नाम जप करो। मैं ये मत सोचो मैं रूम में जप लूंगा, रूम उसके लिए नहीं बना होता। यहां आइए, भगवान के दरबार में आइए, यहां पर इस वातावरण, ये वातावरण आपको को प्रेरित करेगा नाम जप करने में। जैसे रूम में अगर आपने एक माला भी कर ली तो दूसरी नहीं कर पाओगे, बट ये वातावरण आपको एक माला करने चालू करेगा तो 4 माला तक ले जाएगा। इस वातावरण का प्रभाव है ये, यानी कि आप खुद के लिए ज्यादा टाइम दे पाओगे, आत्मा के लिए। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर बनाए इसलिए नहीं जाते हैं कि बस बस घंटी बजाओ और आ जाओ और भगवान को भी देखो और इधर उधर भी देखो। हाँ, ये हुआ मंदिर, और फोटो खिंचाओ और आ जाओ। मंदिर होता है भगवान पर ध्यान लगाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए जिसको भी माला, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, रूम में माला मत करो। रूम का वातावरण तमोगुणी है, रजोगुणी है, ये वातावरण सतोगुणी है। आपको प्रैक्टिकली ये फील होगा जब आप ऐसा करोगे। नहीं, इधर आ जाओ।
जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वो शरीर से मुक्त होने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता है? गरुड़ पुराण जानते हो ना आप लोग? पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है गरुड़ पुराण? सुना किस किसने गरुड़ पुराण? देखिए एक बार हाथ ऊंचा करना, एक बार ढंग से मैं देखूं। तो जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा आप लोग? सुना कैसे है? हाँ, सुनने का मतलब तो होता है अप्लाई होना। सुना नहीं इसका मतलब आपने, बस बैठे हो आप जहाँ कथा हो रही थी गरुड़ पुराण की, सुन लोगों ने जिस दिन, उस दिन अपने आप को बहुत टाइम दोगे आप आत्मा के लिए। तो आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। यदि वह शाश्वत है तो शाश्वत सक्रिय रहता है। वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आत्मज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्य को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। मतलब वैकुंठ भी एक कोई लोक है। एक्चुअली वो ऐसा लोक है वैकुंठ जहां पर हम जाने की हमेशा इच्छा रखते हैं। एक फिल्मी गीत है, आ लेके चले तुम्हें ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले ऐसे गगन के तले। सुना है कि नहीं? ये पापी चूल्हो सुनो आप तो। सारे पापी चूल्हे में जाए। पहले अगर फिल्मी गीत भी बनते थे ना, उसमें साइकोलॉजी होती थी, उसमें फिलोसफी होती थी। पहले के समय के जो गीत होते थे उसमें ऐसा बोला गया कि ऐसा स्थान है, तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूं जहां पर कोई गम नहीं है, जहां कोई आंसू नहीं है। ऐसा है क्या कहीं? आपने कहीं देखा है क्या? यहाँ इस दुनिया में कहीं देखा है? हाँ, देखा है क्या आप दोनों ने? ये दोनों आप दोनों देखा है क्या? देखा है आपने? ऐसा कोई स्थान देखा है आपने? ऐसा कोई स्थान देखा है जहां पर लोग आंसू नहीं बहाते, जहां गम नहीं है? बोलो। हाँ, तो फिर ये गाना क्यों लिखा? सही बोला आपने। लेकिन पता है मुझे, एक मैगजीन आई थी अपने बैक टू गोडेड मैगजीन। एक व्यक्ति इस गाने के लेखक के पास गया, बता तू, मैं जीवन भर परेशान हूं, मुझे ऐसा स्थान नहीं मिला, तूने क्यों गाना बनाया है? और इस गाने की खोज में वो इस्कॉन मंदिर पहुंचा और भक्त बन गया, है ना? क्योंकि उसको पता लगा गीता में वैकुंठ एक लोक है, उसका नाम है कुंठा और वैकुंठा। कुंठा मतलब ये हम जहां हम जो रहते हैं, जहां ये सब एक कुंठा है ना। दुविधा में है, परेशानी में है, सब परेशान है यहाँ पर। लेकिन भगवान का एक धाम है, इसको बोलते हैं वैकुंठ, जहां ये सब परेशानियां नहीं है। तो यहां बता रहे हैं कि आत्मा के वैकुंठ लोक में जो कार्यकलाप है, वापस बोल रहा हूं, सुनो सुनो, आत्मा के वैकुंठ लोक में जो कार्यकलाप है वो जो है अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है। और वही चीज अगर हम लोग यहां भी करते हैं, ये भी सीक्रेट है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि जो भक्ति है ये इस दुनिया का चीज ही नहीं है, इस दुनिया की चीज नहीं है ये तो प्रभुपाद जी ले आए। नहीं तो लोगों को सिंपल ये चलता, भाई भाई नॉर्मल जीवन जियो, हाँ पढ़ो लिखो, शादी वादी हो जाएगी, बच्चे पैदा करो, वो बच्चे खून पियेंगे तुम्हारा, और उसके बाद में फिर तुम जो तुमने कमाया धमाया उसको तुम लेके जा नहीं सकते हो, और तुम बच्चे बच्चे चिल्लाते रहो, ऐसे करके मर जाओ और फिर जन्म लो। यही यही ज्यादातर लोग जानते हैं, खाना पीना सोना ये सब है ही नहीं।
इस दुनिया के लोग यही जानते हैं। आप देखो मनुष्य के अलावा, चल थोड़े बहुत मनुष्य थोड़े भक्ति कर रहे हैं, बाकी पशु पक्षी क्या कर रहे हैं? देखो आप सुबह से उठते हैं, उनके सेंसर लगा रहता है नाक पर, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है ना? सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है? डरना कैसे? ऐसे कुत्ते लड़ते रहते, दांत दिखाते हैं एक दूसरे को। भगवान ने सबके साथ सिस्टम सेट किया है। गाय के भी भगवान ने 2 लगाए हैं, कोई ज्यादा बोलेगा तो। ये तो गाय कितने सरल प्राणी है, लेकिन भगवान ने लगाए, चिंता मत करो तू। भगवान ने सब सिस्टम सेट किया है। इवन आप देखो मच्छर होता है, मच्छर या भी जो उड़ते हुए पतंगे होते हैं, हम लोग डरते हैं उससे, तो उसको मतलब हमारे अंदर ऐसा नॉलेज फिट किया कि हम उससे इतने छोटे से प्राणी से डर जाते हैं। वो ऐसे उड़ता हुआ आता है एकदम, ऐसे 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 होते हैं हम, है ना? भगवान ने उसको भी दिया है ना? तो ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप सभी सब अच्छे बच्चे हो, हाँ, तो आप लोग समझो ये, इसको ऐसे जीवन को मत बिताओ बाबा, ऐसे मत जाने दो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग का जीवन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैं बोलूं, आज ट्रिपल कॉलेज है, ट्रिपल के बच्चे आपसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं है मेरी दृष्टि में, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जो व्यवस्थाएं आपके पास है। होंगी वहां पर 4 साल बाद, 5 साल बाद। वहां पर प्रसादम की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भगवान की मंगल आरती की कोई अरेंजमेंट नहीं है ना? वहां पर संडे प्रोग्राम का कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहां पर ये परंपरा नहीं है सीनियर जूनियर्स की जो भक्ति कर रहे हैं, है ना? उनको हम कैंप में नहीं ले जा सकते। आप समझो आप लोग को कितना इंपॉर्टेंट है आपका जीवन, लेकिन क्योंकि शायद आपको आसानी से मिल गया, इसलिए आप लोग इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। और जब हम वैल्यू नहीं करेंगे प्रभु, तो बहुत, इससे दुख में कुछ नहीं है, इससे दुख में नहीं हो सकता कुछ भी। मैं अक्सर एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना जीवन में, 2 काम तो कभी मत छोड़ना प्रभु। लेकिन उन 2 काम करने के लिए भी एक चीज आवश्यकता है, वो मैं बताऊंगा। एक काम, भगवान का नाम जप करना। ये किसी भी कंडीशन में आपको करना की आदत डालो। करूंगा तो करूंगा, बीमार होऊंगा, एग्जाम हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इतनी माला है, करूंगा तो करूंगा। और दूसरा, भगवत गीता पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। मैं छोड़ नहीं सकता इसको, चाहे जो छूट जाए छूट जाए, जो मुझे छोड़ दें वो छोड़ दें, लेकिन मैं 2 चीजें नहीं छोड़ूंगा। और इन 2 चीजों में आप अगर रहना चाहते हो, तो आपको उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो, जिनके जीवन का हिस्सा ये बन चुकी है दोनों चीजें, जिनके जीवन का हिस्सा नाम जब बन चुका है, जिनके जीवन का हिस्सा भगवत गीता बन चुकी है। और आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन आप उनकी संगति का फायदा नहीं उठा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। आप लोग को शायद ये समझ में नहीं आ रहा, समय सिखाएगा आपको ये बात। यहां से जाने के बाद सीखोगे इस बात को। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन में। हम लोग पीछे नहीं पड़ सकते आप लोग के, हमेशा। हम लोग कब तक पीछे पड़ लेंगे आपके? 1 साल 2 साल और, जीवन भर हम आपके पीछे नहीं पड़ सकते। आपको ही इन अच्छी आदतों के पीछे पड़ना पड़ेगा। मेक गुड हैबिट्स, है ना? डेवलप गुड हैबिट्स, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। योर लाइफ इज सक्सेसफुल बिकॉज मेरी डिक्शनरी में या मेरी दृष्टि में सक्सेसफुल वो है जो खुश है ना? खुश मतलब वो अंदर से खुश है, मतलब उसको बाहर से कोई खुशी की आवश्यकता नहीं होती, है ना? कॉमेडी सर्कस देखकर खुश हो, वो नहीं। अंदर से खुश है, जो काम क्रोध से मुक्त है, वो बहुत खुश है। भगवान बोले भी गीता में। इसलिए ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए। वो ऐसे लोगों से दोस्ती कर लीजिए, गहरी दोस्ती, जो ऐसा जी रहे हैं।
उनको अपना बना लीजिए और ऐसा करते रहिए जब तक ये आदत में नहीं आ जाए, हैबिट में नहीं आ जाए, ऐसा है ना। तो ठीक है, अभी इतना ही लेंगे आज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की, आप सभी की, और प्रेमानंदे।